अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज अरसलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और मेरी मज़ीद वीडियो को भी जो है वो उसका विज़िट करें और उनको वॉच करें ताकि आपको मज़ीद से मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल हो। आज जो है वो हम टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, व्हाट इज़ सर्ट। दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टॉपिक जो कि आप लोगों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है ऑनवर्ड, हर क्लास में इसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है कि ये जो सर्ट है ये मैथ के एक्सरसाइज में काफ़ी यूज़ होने वाला ये टॉपिक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो सर्ट का कॉन्सेप्ट है इसको इजी सा करके आप तक जो है पहुंचा दिया जाए। तो आज हम देखेंगे कि सर्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए, सर्ट बेसिकली एक ऐसी वैल्यू है, ये एक ऐसा रेडिकल है जिसको सोल्व करने के बाद भी जो है वो इर्रेशनल नंबर आए, ठीक है। यानी अगर मैं आपके सामने कह दूं कि एक रेडिकल है हमारे पास, ठीक है, अगर आपको रेडिकल, रेडिकेंड, रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो मेरी उन वीडियोस को देखें जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें रेडिकल और रेडिकेंड का कॉन्सेप्ट भी है, उसमें रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट भी है। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको इस वीडियो को समझना, इस लेक्चर को समझना मजीद आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको सर्ट के बारे में बता रहा हूँ कि सर्ट क्या है। अगर हमारे पास एक रेडिकल है, ठीक है, रेडिकल का मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसी फॉर्म है, जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये चीज, ठीक है, ये एक रेडिकल है, ठीक है। रेडिकल का कॉन्सेप्ट आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि सर्ट क्या है। आपके सामने एक रेडिकल मैंने लिखा, आपने रेडिकल लिखा, जरा गौर से देखें मैंने क्या किया कि जो हमारे पास इसके अंदर जो यूज हुआ है रेडिकेंड है, ये रैशनल है, ठीक है, या होल नंबर है या रैशनल है, ठीक है, यानी ये रैशनल है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि रेडिकल वो एक्सप्रेशन या रेडिकल या सर्ट ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व किया तो ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मज़ीद देखें, ये इसको फैक्टराइज किया तो ये 2 की पावर 3 हो गया, और जब मैं इसके ऊपर क्यूब रूट डाल देता हूँ, ये क्यूब रूट इसके क्यूब से कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। यानी मैंने इस रेडिकल को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ये एक होल नंबर आ गया, ठीक है, ये एक होल नंबर आ गया या एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। यानी मैंने एक ऐसे रेडिकल को सोल्व किया, ऐसे रेडिकल को सोल्व करने के बाद उसका जो आंसर है वो हमारे पास रैशनल में आ गया, ठीक है। जब वो रैशनल में आएगा वो सर्ट नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि हमारे पास सर्ट वही होगा कि किसी भी रेडिकल को सोल्व करें, उसका आंसर जो है वो इर्रेशनल होना चाहिए। उसका आंसर क्या होना चाहिए, इर्रेशनल होना चाहिए। अगर वो इर्रेशनल आ जाता है सो दैट इज अ सर्ट। सिंपल सी जो है वो लैंग्वेज के अंदर सर्ट इसे कहते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने एक रेडिकल को लिया, जैसे कि मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले लेता हूं जी, 4 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब एक रेडिकल है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, 4th रूट है, 5th रूट है, nth रूट है, यानी कोई भी रूट आ जाए दैट इज कॉल्ड रेडिकल। ये रेडिकल है, रेडिकल को मैंने सोल्व किया, देखो मैंने सोल्व किया, इसको फैक्टराइज किया, इसको क्यूब रूट से कट गया, कट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया रैशनल नंबर। सो याद रखिएगा, सर्ट वही होता है जिसका रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल हो। जैसे कि ये रेडिकल का रिजल्ट हमारे पास रैशनल नंबर आया है, सो दिस इज नॉट अ सर्ट, ठीक है। इस रेडिकल का जो रिजल्ट है वो इर्रेशनल आता, यानी इर्रेशनल और रैशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएगा, वो देखिएगा तो आपको समझ आएगी। सो जिन्होंने देखी है उसको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आएगा कि रेडिकल ऐसा रेडिकल जिसको सोल्व करने के बाद भी जो है वो इर्रेशनल आए, इर्रेशनल आंसर इर्रेशनल आए, सो दैट इज कॉल्ड अ सर्ट। अगर वो रैशनल आ गया है, होल नंबर आ गया है, सो दैट इज कॉल्ड नॉट अ सर्ट। जैसे कि मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिखी, यहाँ पर अगर गौर करें तो इसको भी मैं सोल्व करता हूँ तो ये 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आप जरा गौर करें, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ गया जी, 2 आ गया।
सो ये भी रैशनल आ गया, तो ऐसे रेडिकल का रिजल्ट जो है वो रैशनल आ रहा है, सो दिस इज नॉट अ सर्ट। तो सर्ट क्या होगा, जैसे कि अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूं, स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी। आप जरा गौर करें, मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता, अगर आप जरा करें कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट 3 का आंसर लेंगे सो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है, इर्रेशनल आएगा, रैशनल नहीं आएगा, ठीक है, वो इर्रेशनल आएगा, तो दैट इज कॉल्ड अ सर्ट, ठीक है। तो याद रखने वाली बात ये है कि ऐसे रेडिकल, ठीक है, ऐसे रेडिकल, ठीक है, जिनका आंसर, जिनका रिजल्ट जो है वो क्या आए, इर्रेशनल आए। ये तो रैशनल है ना, अगर इसका रिजल्ट रैशनल आ गया तो दिस इज नॉट अ सर्ट, दिस इज नॉट अ सर्ट, दिस इज अ सर्ट, बिकॉज इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास जो है वो इर्रेशनल की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सर्ट। तो ये इसका रिजल्ट रैशनल में आ रहा है, इसका रिजल्ट भी रैशनल में आ रहा है। सो अगर मैं मिसालें और दूं सर्ट की, जैसे कि क्यूब रूट लेते हैं और अंदर 10 लेते हैं, ठीक है, अगर आप जरा गौर करें 10 का अगर आपने सिंप्लीफाई किया है तो जरा गौर करें तो इसके बाद हमारे पास ये बनेगी 1/3। अगर आप क्यूब रूट लेते हैं किसी 10 का तो हमारे पास आंसर इर्रेशनल आता है। कैलकुलेटर पर आप क्यूब रूट लें 10 का तो वो हमारे पास इतनी लंबी वैल्यू बताएगा, इर्रेशनल में बताएगा, सो दैट इज कॉल्ड अ सर्ट। तो ये बात यहाँ पर ये समझने की है कि एवरी सर्ट इज अ इर्रेशनल, ठीक है। याद रखने वाली बात जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि एवरी सर्ट इज अ रैशनल, कि हर सर्ट जो है वो इर्रेशनल होगा, लेकिन एवरी इर्रेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ट, ठीक है। हर इर्रेशनल नंबर सर्ट नहीं होता। जैसे कि मैं आपके सामने लिख देता हूं पाई, स्क्वायर रूट पाई, ठीक है। आप जरा गौर करें, स्क्वायर रूट पाई आपके सामने मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये देखें पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, ठीक है जी, 22/7। सो मैं आपको बताता हूं ये जो 22/7 है ये बजाते खुद एक इर्रेशनल है। पाई की जो वैल्यू है ये खुद एक इर्रेशनल है, तो वो खुद जो है वो इर्रेशनल है, तो उसके ऊपर जो स्क्वायर रूट डाला हुआ है तो दैट इज अ इन्फिनिटी, मतलब कि ये इर्रेशनल होगा। तो आप याद रखिएगा, इसमें बात ये याद रखने वाली है कि जो हमारे पास ये वैल्यू है ना, यानी जो रेडिकेंड है, यानी जो रेडिकेंड यूज हुआ है, ये रेडिकेंड है जी, ठीक है जी। रेडिकेंड हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। पॉइंट समझ आएगा इसमें, ठीक है। कि याद रखिएगा कि सर्ट क्या होता है, अगर मैं बेसिक आपको कॉन्सेप्ट भी दे दूं, इसमें टॉपिक जो आ रहा है हमारे पास वो ये आ रहा है कि जो सर्ट है ना, सर्ट उसमें जो रेडिकेंड है ना, रेडिकेंड देखो, रेडिकल के अंदर रेडिकल वो होती है जो क्यूब रूट साइन में होता है, स्क्वायर रूट साइन में होता है, उसे हम रेडिकल कहते हैं, और उसके नीचे जो वैल्यू यूज हुई होती है उसे हम रेडिकेंड कहते हैं। तो याद रखिएगा सर्ट जो होगा ना, सर्ट, ठीक है, वो हमेशा सर्ट उसके जो रेडिकेंड होगा वो ऑलवेज क्या होगा हमारे पास, रैशनल होगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा, जो इसका रिजल्ट निकालेंगे वो ऑलवेज इर्रेशनल होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये रैशनल तो है इसका रेडिकेंड, लेकिन इसका रिजल्ट हमारे पास भी रैशनल आ रहा है, ठीक है। अगर यहां पर हमारे पास इर्रेशनल होता तो ये सर्ट ही नहीं होना था, ठीक है। क्योंकि अब मिसालें दे देता हूं, स्क्वायर रूट ये हमारे पास ये यूज हो गया है, एक हमारे पास यूज हो जाता है, एक ये वैल्यूज है, उसके बाद अगर हम लिख दें स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 5, सो दिस इज नॉट अ रैशनल, दिस इज नॉट अ रैशनल, ठीक है। अगर ये रैशनल नहीं है, जो इनके रेडिकेंड अगर रैशनल फॉर्म में नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सर्ट, ठीक है। सिंपल सी फॉर्म में अगर मैं दोबारा से रिपीट करूं कि सर्ट ऐसी फॉर्म्स होती हैं, ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं कि जिनको सिंप्लीफाई करने के बाद भी वो जो है वो इर्रेशनल में आ जाए, इर्रेशनल फॉर्म में आ जाए जिनका आंसर, सो दैट इज कॉल्ड सर्ट।
और जिन ऐसे रेडिकल जिनको सोल्व यानी सिंप्लीफाई करने के बाद उनका आंसर जो है वो हमारे पास रैशनल में आ जाए या होल नंबर में आ जाए तो वो सर्ट नहीं होते। इसी से पता चलता है कि एवरी सर्ट इज अ इरेशनल बट एवरी इरेशनल नंबर नॉट अ सर्ट। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको समझ लेना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसी से आपको पता चल जाता है कि रेडिकल क्या है और सर्ट्स क्या है। तो रेडिकल तो सिंपल है ये, लेकिन अगर मैंने इसको सोल्व किया लेकिन हमारा आंसर जो है वो किस में आ गया, इरेशनल में आ गया, तो उन तमाम रेडिकल को हम सर्ट्स कहेंगे। ठीक है, सो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त।